सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किसको कहते हैं? मीन्स जब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस आ जाएं, किसी एनिमल्स या प्लांट्स में क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस आ जाएं, उस समय जो एबनॉर्मलिटीज़ बनती है उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है ना। मीन्स किसके द्वारा होता है? या तो एब्सेंस या फिर एक्सेस, या तो क्रोमोसोम कम हो जाए या फिर बढ़ जाए, या फिर उनका जो अरेंजमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाए। ठीक है ना। तो इस ऐसा होने से क्या होता है कि पर्सन के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ बन जाती है, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ऐसा कैसे होता है? मीन्स आपने जब प्रोसेस पढ़ा होगा सेल डिवीजन का, तो क्या होता है कि अगर फेलर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जो क्रोमैटिड्स सिग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से, आप जानते हो सेंट्रियोल किस तरीके से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके अलग करता है क्रोमैटिड्स को। अगर वो फेल हो जाए, अगर वो क्या हो जाए? फेल, तो क्या हो सकता है? या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या फिर एक कम हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्रोमोसोम ज़्यादा जा पहुँच सकता है या फिर कम। इस प्रोसेस को कहते हैं एनियोप्लॉइडी बोलते हैं, एनियोप्लॉइडी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2n+1 हमारी बॉडी में 2n+1, 2n 46 प्लस एक बढ़ गया 47 हो गया यहाँ पे। जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम 2n-1, 2n-1 में मीन्स एक क्रोमोसोम कम हो गया, वहाँ पर कम हो गया। दैट इज द टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल हम आज स्टडी करने वाले। अब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि साइटोकाइनेसिस, जैसे मान लो कि हमने पढ़ा था कि पिछली क्लासेस में किस तरीके से माइटोसिस और मेयोसिस की प्रोसेस हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो कैरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस होती है। अब क्या हुआ कि टीलोफेज, जो टीलोफेज हमारी स्टेज थी कैरोकाइनेसिस की, टीलोफेज होने के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, बात समझनी यहाँ पे, अगर टीलोफेज पूरा कंप्लीट हो गया, कैरोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होता तो क्या होता? उस केस में क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं, जो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर जब बहुत ज़्यादा, बहुत उसके जो सेट हैं, काफ़ी सेट उसके बढ़ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये हमें सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। तो आज हम जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, आज उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो डिसीज़ है, ये साइंटिस्ट के नेम पर पड़ी क्योंकि इसे डिस्कवर किया था फर्स्टली लैंगडॉन डाउन ने। लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इस सिंड्रोम को डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम 21 होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, इसमें क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाती है, एक क्रोमोसोम और आ जाता है। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं सारे क्रोमोसोम्स, इसलिए हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और जो 23वां जोड़ा वो क्या, कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ट्राइसोमी होगी, 3 क्रोमोसोम बन गया 21 के, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होगी, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, वहाँ पर एडिशनल हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि 47 यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। अब ऐसा होने से पर्सन में सॉरी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें शॉर्ट स्टेचर, उसकी बॉडी शॉर्ट होगी, छोटा सा उसका हेड होगा, राउंड, स्मॉल राउंड हेड होगा, फ्रॉड टंग होगी, इसकी टंग कटी फटी होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, मुंह उसका खुला खुला मिलेगा आपको। और मेंटल कैसा होगा? रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेड मिलेगा आपको। वहाँ पर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको बताएंगे किस तरीके का, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। इस तरीके का आपका जो डाउन सिंड्रोम है वो
देखने को मिलता है ट्राइसोमी 21 में। पाम उसके जो वो भी हथेली भी चौड़ी चौड़ी इस तरीके से मिलेंगी क्रीज करके, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर। इस बच्चे का ज़्यादा विकास नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइसोमी 21 हो गया, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, जिस कारण उस जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसमें जो सारे हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम की। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। क्या होता है, जो मेल होता है, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम फालतू आ जाता है, एडिशनल हो जाता है। वैसे XY होता है मेल के अंदर, एक X और आ गया। इसके कारण क्या हुआ, वो पर्सन में एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। मीन्स जो फीमाइन करेक्टर हैं, फीमेल के करेक्टर्स में ज़्यादा मिक्सिंग हो जाएगी। क्या होगा कि ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनकी जो सारी बॉडी कैसे हो जाती है, मस्कुलाइन बॉडी हो जाती है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट। मेल के अंदर ब्रिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रिस्ट बन जाती है मेल के अंदर। और ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ गया क्योंकि एक एक्स फालतू आ गया, तो कितना हो गया वहाँ पे 47 हो गया, 47 हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट जो हमारा रह गया है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल में हम जानते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में होमोजाइगस होता है, डबल एक्स होता है ना। इनमें क्या देखने को मिलेगा कि एक एक्स क्रोमोसोम की वहाँ पर एब्सेंस हो जाएगी। अब एक क्रोमोसोम एब्सेंस हो गया मीन्स X0 केस हो गया। एक्स क्रोमोसोम एक एब्सेंस हो गया मीन्स फीमेल के अंदर क्या होगा, जो फीमेल करेक्टर्स है वो कम हो जाएंगे। क्या कैसे, मीन्स अफेक्टेड जो फीमेल्स कैसे होंगी, स्टेराइल, बच्चे पैदा नहीं कर सकती वो, क्योंकि उनकी ओवरीज कैसे होंगी, रूडिमेंट्री होंगी, ज़्यादा विकसित नहीं होंगी, ओवरीज सिकुड़ जाएंगी। और उस फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जैसे मान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप समझते हैं, है ना, तो मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मी सेक्सुअल करेक्टर वहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंस होंगे फीमेल के अंदर, ठीक है, स्टेराइल फीमेल होगी। इस तरीके से आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्टडी किया है, ठीक है। अब इस फीमेल के अंदर हमने एक एक्स क्रोमोसोम, जो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है, इसमें हमने क्या देखा था कि एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है। आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। 6वां चैप्टर हमारा खत्म होता है आज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।